अरुण साईं महाराज। हाँ, बोले बोली, क्या बोल रही हो? सर बोल ये रहा हूँ कि हमने काफी दिन पहले ये सत्संग सुन रहे हैं आपके, अरे वाह, बहुत अच्छे। और मुझे सार शब्द भी प्राप्त हो गया। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, बहुत अच्छे। सर लेकिन हमने पैसे भी आपको दक्षिणा के रूप में भेजे थे। हाँ हाँ। वो बाद में फिर वो उधर से एक वो उसका कॉपी भी मांगे कि हमें बताओ दिखाओ, तो हमने वो भी दे दिया। लेकिन हमारे व्हाट्सएप पे सर अब ये आपके जो मैसेज आना वो बंद हो गए। और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपसे दोबारा जुड़ जाऊँ, उसके लिए आप मैं क्या करना चाहिए? हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। ऐसा कुछ हो गया तो उसकी रिसिप्ट होगी ना, वो वापस इसके ऊपर आपका व्हाट्सएप होगा ना, उसके ऊपर लगा दो, चालू हो जाएगा। उसमें क्या है? सर चालू उधर से शायद या तो ब्लॉक में डाला हुआ है, हो ऐसा नहीं है? रहा। मैंने कई बार कोशिश किया, और मैं बहुत दिन से आपसे बात करने की कोशिश में रहा, लेकिन बात हो नहीं पा रही थी क्योंकि उधर से कुछ शायद ऐसे ही प्रॉब्लम आ रही थी। मैं ये सोच रहा हूँ सर मेरा व्हाट्सएप दोबारा चला दिया जाए। अब मैं तो आपको एक पत्र और भेजने वाला था। मैं कहा आपसे बात करके प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो कम से कम हमारा ये हाँ, तो बंद ऐसा कर है, दिया गया। वो टीम के ऊपर है ना। आपको क्या होता है, बहुत लोगों को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, तो वो हाँ कोई भेज देते हैं तो वो लगाते नहीं रिसिप्ट। तो फिर देखो, वो तो बराबर हमारे पास आता होगा, लेकिन आपने ही भेजा है, वो हाँ। करके अगर उसका रिसिप्ट नहीं लगाया तो कैसा समझ में आता है? नहीं आता है ना। तो ठीक है, कोई रिसीव बात सर, नहीं है। रिसीव 2 बार भेजा सर, पर वहाँ देखा नहीं जा रहा है। अब ये कहाँ अच्छा मिस्टेक हो रही, क्या वजह है, वो अच्छा समझ अच्छा, में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, जी मैं साहब। बता दूंगा, बोल दूंगा, बस कोई चिंता की बात नहीं, आपको जुड़ा लिया जाएगा। बस बोलिए हाँ और साहब बोलिए। जुड़ा लिया जाए। मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत आपको याद करते करते मैं कहा अब लगता है गुरु जी से अब कभी जिंदगी में बात ही नहीं होगी, कभी दर्शन ही नहीं होंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा मुझे बहुत दुख अफसोस हो रहा था। कई 3-4 हाँ। साल से कम मैं आपसे कर जा रहा हूँ। ऐसे आपसे प्रार्थना है कि आप एक बार दोबारा जुड़वा दो हमें, जिससे कि हमारे पास भी कुछ ये आने लगे। गीता की पीडीएफ भेज दो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। कोई चिंता की बात नहीं होगी। तब की पीडीएफ तो हम ऐसे ही फ्री में देते हैं, जिसने भी मांग किया, चाहे वो जुड़ा या ना जुड़ा। क्योंकि देखो, इसके पहले हमने गीता नहीं लिखी थी, तो अभी हमारे ट्रस्ट ने गीता लिखी इसलिए, और वो लिखी तो कोई हमारे लिए नहीं लिखी, हम तो पूरी दुनिया के लिए लिखी। हम जो भी करते हैं दुनिया के लिए करते हैं, और जब तक नहीं होता तब तक नहीं बताते, लेकिन जब हो जाता है तब ऐसा समझो कि डंके की चोट पे सबको हम देते हैं। ऐसा कोई रखने वाली वो बात नहीं है, चीज नहीं है, बराबर। आपका ज्ञान विश्व में सर्वोपरि है, सबसे ज्यादा अच्छा है और सबसे सुलभ है। कहीं आने जाने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं किसी को, और घर हम्म, बैठे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यही समझ आना चाहिए लोगों को। तो क्या है, अभी समझो हमने आपको पीडीएफ दे दिया, बराबर, हाँ जी। और हम उसके नीचे लिखते हैं इसका अगर हार्ड कॉपी चाहिए, ये अगर ये पढ़ने वाला ग्रंथ से चाहिए, आपको कुरियर से चाहिए, पोस्ट से चाहिए, तो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो भी हमें फोकट में दे दो। देखो, जो चीज फोकट में होती है ना, वो तो जैसे अंदर से व्हाट्सएप खाई में लिया। हमने जैसे पीडीएफ हम दे देते हैं, तो जी। उसमें थोड़ी खर्चा आता है क्या? लेकिन जो नहीं आता। चीज का खर्चा आता है वो तो लेना ही पड़ता है ना। कोई कोई भी ट्रस्ट हो तो क्या कहते हैं, घर का पैसा डाल के तो ऐसा सेवा नहीं हो सकता। और लेने वाले ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए ना कि जो भी होगा हम दे देंगे। और दूसरी बात, कोई लेना ही चाहिए ऐसी भी कोई जरूरत नहीं होती ना। लोग ले रहे फिर हमें भी लेना है, ठीक है भाई, लोग पैसा दे रहा है
नहीं हमें तो पैसा नहीं दे रहा है, हम तो क्या होता है यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखो सब हाँ, प्रकार के लोग दूसरी रहते बात। हैं, सब प्रकार के लोग रहते हैं ना, बराबर कि नहीं। तो हमें जितना हो सके, जैसा आपने अभी क्या कहा, कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं, घर में सब कुछ मिल जाता है, जो हम देते हैं लोगों को, तो वो बिना मूल्य देते हैं, फोकट पे देते हैं, वो लेना, ज्यादा क्या अपेक्षा क्या करना। ये तो ऐसा चलता जी ही रहेगा, कुछ ना कुछ निकलते ही रहेगा कि कितना दौड़ेंगे आप। सबसे महत्वपूर्ण बात है ऐसा है कि उस चीज का हमें फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। हम किस लिए ले रहे हैं, क्यों लेना जी है, साहब। क्यों नहीं लेना है, ये भी जी बात है ना। क्योंकि परमात्मा ये तो कोई बेचने वाली चीज तो है ही नहीं, वो तो सबके लिए सुलभ है कि नहीं। परमात्मा तो सारे सबके आपके अंदर हम है। सत्संग सारे आपके हम सत्संग ये व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, वो हम सुनते हैं। हाँ 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 और करीब हम 2021-22 से ही आपसे जुड़े हैं, जब आपका शुरू शुरू में स्टार्टिंग ही हुआ था। हाँ और हाँ हाँ। मेरे को एक दो सत्संग सुनने के बाद ही प्राप्त हो गया था, तब मैं एक बार आपसे प्रार्थना किया था, तो आपने फोन उस टाइम उठा लिया था। सबसे फोन पे आज पहली बार फिर दोबारा बात हो रही। माने 22 को आपने फोन किया था ऐसा। जी, 2022 के आसपास में जब हमें प्राप्त हो गया, उस टाइम हमने आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको फोन किया था। उसके बाद से ये बीच में अभी पिछले जून में ये कट गया, 2024 में। उसके बाद से फिर व्हाट्सएप पे फिर आना जाना बंद हो गया। तो वो दो हम सोच रहे हैं कि दोबारा आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि दोबारा चलवा दिया जाए। कोई चिंता की बात नहीं, अभी आपने फोन किया, मैंने उठाया भी, और मैं ये भी बताने जा रहा हूँ। अभी हमने थोड़ा सिस्टम अलग कर दिया है। अभी रजिस्ट्री की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आप जुड़ना चाह रहे हैं हम उससे जुड़ा रहे। लेकिन अभी ऐसा है, उसमें भी जुड़ाने के बहुत सारे प्रकार है। तो आप बोलेंगे कि नहीं, जो महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो संत लोग हैं, जो राजयोगी संत है, उनसे हमें जुड़ा दो, तो फिर वो नहीं होगा। तो वो कैसा है, जिसने राजयोग की दीक्षा ली है उनका ग्रुप अलग है, जो सारशब्दी रजिस्टर है उनका ग्रुप अलग है, जो जिन्होंने सारशब्द प्राप्त हुआ है लेकिन रजिस्टर नहीं है उनका ग्रुप अलग है, और जिनको कुछ आता पता ठिकाना नहीं है, बस जुड़ना चाह रहे, हम प्रवचन सुन रहे, थोड़ा अच्छा लग रहा है, परमात्मा क्या है क्या नहीं कुछ लेना देना नहीं है, बस जुड़े रहना है, उनके लिए ग्रुप अलग है। तो और एक ग्रुप ऐसा है कि आओ जाओ घर तुम्हारा। तो ऐसा है। तो हम इतना ही समझना चाहिए कि हमें जुड़ना है, किसी प्रकार से जुड़ गए, ये महत्वपूर्ण है। और सभी जो भी ग्रुप बनाए हैं हमने, वो सबको एक ही प्रकार का सबको जाता है, बराबर। किसी तरह से जुड़ जाए हम, अच्छा लगेगा। और आपसे थोड़ा संपर्क होता रहेगा, कभी कभी बातचीत भी होती रहेगी, आपसे प्रार्थना करेंगे तो आप कम से कम बात तो कर बराबर लोगे। है। जुड़ने से एक लाभ होता है कि जो हर रोज वाले जो प्रोग्राम चलते हैं वो आपको समझ में आते हैं, चाहे उसमें आप भाग ले ना ले, वो आपकी मर्जी होती है। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं, बराबर, तो डायरेक्ट लिखते हैं व्हाट्सएप में हमें जुड़ा लो। तो हम क्या करते हैं, भाई आप पहला आपका परिचय दे दो, बराबर, एक ऑडियो में दे दो और एक लिखित में दे दो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, बस इतना ही लिखना है, बराबर। और ऑडियो से क्या मतलब चलता है कि उसकी आवाज से समझता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, बराबर। ऑडियो का मतलब वो होता है। अच्छा, लिखित में तो कोई भी नाम लिख देता है। अच्छा, नाम लिख देता है तो उससे हमें कैसा पता चलेगा कि ये बूढ़ा आदमी है कि जवान आदमी है या स्त्री है या पुरुष है। कोई नाम तो ठीक है, समझ में आते हैं कि ये स्त्री है। तो लोग क्या करते हैं, इतना शॉर्टकट मारते हैं, इतना डरते हैं। भाई जुड़ना है ना, साफ बताओ कि भाई मेरा नाम ऐसा है, मेरी उम्र इतनी है, मैं यहाँ के रहने वाला हूँ। मैं कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए गुरु जी से, वो गुरु जी से तो छुपाना ही नहीं चाहिए। और किसी को गुस्सा आ जाता है
भाई क्यों हम आपको हमारा परिचय ऑडियो में दे दे, क्यों हम लिखित में दे दे, भाई आपको फिर कोई जरूरत नहीं ना, फिर क्यों जुड़ना चाह रहे हो? हाँ, जरूरत नहीं तो क्यों जुड़ना चाहते, सही बात आप बोले, बिल्कुल ये कोई गाँव भोज नहीं ना कि कोई भी सही। आए कोई भी ले। भाई जिसको जरूरत है, जिसको जानना है कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, क्या होता है जीवन, लोगों को ये ही पता नहीं है। लेकिन कैसा है, जुड़ जाते हैं तो हर रोज वाले प्रवचन में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान आ ही जाता है। अलग अलग हम वीडियो लोगों को देते हैं, परीक्षा ही चालू रहती है, बीच बीच में लोग अलग अलग तरह के सवाल करते हैं, फिर उसके ऊपर जवाब देते हैं, हम जवाब देते हैं, तो वो जवाब हम सबको सबके लिए खुला कर देते हैं। भाई इन्होंने ऐसा ऐसा जवाब सवाल लिखा है, उसके ऊपर हमने ऐसा ऐसा जवाब दिया है, तो लाभ सबको होता है। हमको मालूम है कि सब ज्ञान वाले लोग नहीं है, ज्ञानी लोग नहीं है, बराबर। जी। और आजकल क्या है कि जिन्होंने भी कोई धर्म निकाले, पंथ निकाले, वो उनका उनका ही गुणगान गाते हैं, उनका ही ढोल पीटते हैं। तो क्या होता है, असली ज्ञान नहीं आता। अभी ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं, या कोई बड़े बड़े। मेरी गुरु जी उम्र है 62 साल हो गई करीब, और हाँ। हमें अच्छा आपसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, और हम हमारे शुद्ध सात्विक के अपने खान पान भी हैं, किसी तरह का नहीं, और हम तो यही कामना करते हैं कि हम अब मोक्ष ही हमें प्राप्त हो जाए, अब दोबारा फिर इस आवागमन के चक्कर में ना घूमना पड़े। हाँ, ऐसा है। देखो अभी आपकी उम्र हो गई, या और आपको संसार का अनुभव हो गया, और समझ में आया कि ये संसार सब जादुई नगरी है, कैसे भी करे दुख आता ही है, अच्छे भी करे दुख आता ही है, भला करे तो भी दुख आता है, दूसरों को दुख दिया तो दुख आता है। वो तो मालूम है कि हमने दूसरों का वाइट किया था, बुरा किया था, इसलिए हमें बुरा नतीजा मिल गया। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती कि हम लोगों का अच्छा भी करते तो भी हमें बुराई का सामना करना पड़ता है। तो ये बात होती है कि नहीं? तो फिर समझ में आता है कि ये संसार क्यों बना है, परमात्मा ने ये संसार को क्यों बनाया है। अगर ये संसार में दुख नहीं होते ना, तो कोई परमात्मा की बात ही नहीं करता, कोई भगवान की बात ही नहीं करता, बराबर कि नहीं? जी हाँ। तो माने मुझे इतना ही कहना है, जो भी भगवान ने बनाया है ना, जो ये ऐसा समझो, चलो कोई भगवान को नहीं मान रहा है, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए, पूरा नास्तिक है, जीरो। तो लेकिन संसार को देखकर तो समझना चाहिए ना, अरे मेरे ही उम्र वाला 4 व्हीलर में घूम रहा है, बराबर। मेरी उम्र वाला मैं गरीब हूँ, और मेरी उम्र वाला वो अमीर है, ये कैसा? मेरी उम्र वाला मैं काला हूँ, तो मेरी उम्र वाला वो सामने वाला गोरा क्यों है? मेरी उम्र वाला मैं पुरुष हूँ, तो मेरी उम्र वाली दूसरी स्त्री भी है। तो ऐसा है, हमारे जैसे हम देखते हैं, या हमारे जैसे जीवन या हमारे उम्र वाले देखते हैं, तो सब लोग हमें आता पता अलग अलग मिल जाता है। तो फिर ऐसा क्यों होगा? एक ही टाइम अगर उसने जन्म लिया, हमने जन्म लिया, एक सेकंड का भी फर्क नहीं है, समझो। देखो एक बच्चे का जन्म होता है दुनिया में, तो उसी सेकंड में लाखों करोड़ों बच्चे जन्म लेते हैं कि नहीं? लाखों हजारों में तो जन्म लेते हैं कि नहीं? जी गुरु जी। लेकिन और ये तो सब गुरु जी, ये तो सब कर्मों का फर्क है, जैसा कर्म है उसी के अनुरूप सब कुछ जन्म जन्म मिलता है, और परिस्थिति उसी तरह की आपके सामने प्रकट होंगी, बराबर कि नहीं? वैसा प्राणियों में भी देखो, एक कुत्ता 4 व्हीलर में अपने सेठ के साथ घूम रहा है, और एक आवारा कुत्ता या वहाँ उसको लोग मार रहे, या वहाँ घूम रहा है, या वहाँ का खा रहा है। भाई तो ये सबका हमें देखना है। कोई नरक में कीड़े हैं, वो भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रह रहे नरक में रह रहे हैं, है कि नहीं? बिल्कुल सही। गटर में रह रहे कीड़े मकोड़े भी, लेकिन जिंदा रहने की कोशिश कर रहे, कोई मरना नहीं चाहता। तो उनको फिर वो हम तो समझते हैं ना कि अरे ये तो गटर है, ये तो नरक है, और उसमें ये कीड़ा देखो मरने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो जीने की चाह तो सबको ही रखता है लास्ट तक। तो फिर ये क्या गोलमाल है, ये क्या चक्कर है, ये समझने चाहिए हमें।
बराबर वही की तो। नहीं? क्यों उसको कीड़ा बनाया? क्यों वो नरक में घूम रहा है या नरक खा रहा है या क्यों गटर में घूम रहा है? या वही कर्म दूसरा का ही फल है ना साहब। कर्म का फल है ना कुछ हाँ तो जी। भी, माने कुछ तो भी। इसका मतलब हम देखो, हमें दुख आ रहा है, इसका मतलब हमने जन्म से लेकर आज तक जो कोई पाप पुण्य किए उसका परिणाम नहीं होता, पिछले जन्म सही। का भी परिणाम होता है ना। जी। भाई कोई समझो बड़े सेठ का उसको कोई पुत्र प्राप्ति हो गई, लड़का हो गया समझो या लड़की जो भी, तो उसका जी जन्म लेते ही वो करोड़ों का अब्जों का मालिक बन जाता है ना। बिल्कुल सही। हम क्या कहेंगे भाई उसने क्या कर्म किए थे, चला हमारा बच्चा हमारे इसमें जन्म लिए, सही। गरीब में जन्म लिए, और वो बच्चे ने क्या किया, सही। वो आमिर के घर जन्म आया, तो इसका मतलब साफ है कि उसके पूर्व जन्म के कोई तो भी कर्म अच्छे हो गए कि नहीं। कर्म अच्छे हैं, कर्म के अनुसार ही उसको जन्म मिल गया। मतलब कुछ तो भी ये जो प्रणाली बनाई गई है ये हाँ किस जी। लिए बनाई गई है? ये सब कर्मों का चक्कर है। अगर उसी कर्म में हमें आएंगे तो हमें जन्म मरण के चक्कर में हमें आना ही पड़ेगा, सही। क्योंकि ये कर्म भूमि है। ये कर्म कर्म भूमि भूमि। में हमारे हाथों से एक तो अच्छा काम हो जाएगा या एक तो बुरा काम हो जाएगा। बुरा काम हो जाएगा तो नरक में जाएगी, या नरक समझो है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन हम अगर नाली का कीड़ा तो देख रहे हैं ना, जी। कोई नरक में कीड़ा देख रहे हैं ना, तो जी। हमारे नजर से वो नरक में जी रहा है ना, वो कीड़ा नरक खा रहा है, नरक में रह रहा है, आनंद हाँ से जी। रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वही उसका वही कर्म नरक है होता है और ना, गटर वही में रह भुगत रहा रहा है। है। हाँ, तो जी। वही 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 गटर में रह रहा है तो उसको ही नरक कहेंगे हम, ऐसा समझो। बाकी क्या होता है नरक? और जो आमा। अच्छा है, जो अमीर है या और संस्कारित है, अच्छा है, दान पुण्य करता है, अच्छा करता है तो उसको अच्छे ही मिल रहा है, या वो अच्छे है तो उसके घर में अच्छे ही लोग पैदा होते हैं, वगैरह वगैरह। वो कर्म सिद्धांत भाग्य सिद्धांत ये दोनों बहुत कठिन है समझने के लिए सही बात। तो उसके ऊपर हमने ज्यादा जाना नहीं है कि जी। किस लिए क्यों ऐसा हो रहा है। वो क्यों के पीछे मत भागो, सही। इतना ही भागो कि ये कर्म बंधन में हमें नहीं आना है, ये जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। जहां भी जी। कर्म होते हैं अच्छे बुरे कर्म होते हैं, समझना कि ये हमें जन्म मरण में धकेल रहा है, जी बराबर। साहब। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है या कोई गुरु मिल जाता है हमें कि नहीं, ये हाँ जी। तुम अच्छे या बुरे कर्म के पीछे मत लगो, निष्काम कर्म में लगो। हाँ हाँ हाँ, सही बताया आपने। निष्काम कर्म का मतलब क्या है? आप कर्म करो, जी। जो भी करो परमात्मा के इच्छा से कर रहा हूँ, जी। परमात्मा के लिए कर रहा हूँ, मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, बस इतना ही ख्याल में लाना है, बाकी कुछ करना नहीं है। फल की इच्छा मत करो कर्म करके। क्योंकि देखो फल की इच्छा क्यों नहीं करना, फल तो परमात्मा के हाथों में होता है ना। सही। बिल्कुल। क्योंकि वो देखो एक एक जो कर्म करते हैं, भाई हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो सही। वो हमें तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो जी। तनख्वाह के पीछे फैक्ट्री रहती है, फैक्ट्री का मालिक रहता है, सही। मशीनरी रहती है, हाँ हमारा जी। टाइम रहता है, जी। बराबर कि नहीं। हमारे वहाँ के कोई लोग रहते हैं, मित्र परिवार रहते हैं, तो जी। जब हमें तनख्वाह मिलता है तो वो जो तनख्वाह हम हाथों में लेते हैं तो वो कितने से गुजरता है सही। सही मतलब बात। वो जो मिलता है तो वो सभी के ओर से, सभी के इच्छा से या सभी के मतलब से हमें वो प्राप्त होता है, इसलिए फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता है। तो जी। चलो फल के ऊपर आपका अधिकार है, तो चलो आपने अच्छा कर्म किए तो फिर उसका भुगतान आपको अच्छा ही मिलेगा, बुरा जी। किए तो बुरा ही मिलेगा, अच्छा किए तो आपका अच्छा जन्म मिलेगा, लेकिन जन्म मिलेगा क्योंकि आपने अच्छा किया है ना उसका भुगतान तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा ना। जी। फिर वहीं भी आया ना जन्म मरण का चक्कर, बुरा किया तो
तो भी जन्म मरण का चक्कर आ गया, अच्छा करो तो भी जन्म मरण का चक्कर आया। तो इस चक्कर से छूटने का वही एक उपाय है कि निष्काम होना चाहिए कर्म। हर कर्म, हाँ जी। देखो दुनिया में जैसे हम आंखें खोलते हैं ना, तो हमारे जी से जो भी कर्म होता है हम हमारे परिवार के लिए करें, जी हम साहब। हमारे शरीर के लिए करें, हम हमारे मन के लिए करें, बुद्धि के लिए करें, हर कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, लेकिन परमात्मा को साक्षी रख कर करो हाँ कि जी। परमात्मा मुझे देख रहा है। हम बुरे जी भी करेंगे ना तो परमात्मा हमें देख रहा है, तो परमात्मा के साक्षी से आप बुरा कर्म करो, परमात्मा के साक्षी से अच्छे कर्म करो, तो फिर वो कर्म में हमें फल नहीं मिलता, क्योंकि परमात्मा क्या बोलता है, अरे इन्होंने तो वो मुझे दे दिया है ना। जी। तो ये लोगों को टेक्निक समझती नहीं है, ये प्रणाली समझती नहीं है। अगर जन्म मरण के चक्कर से हमें छूटना है तो कर्म तो करना ही है, हमें कर्म तो करो, जो भी आपके हाथों से अच्छे बुरे कर्म हो जाए होने दो, लेकिन एक ही काम करो कि परमात्मा देख रहा है और परमात्मा के लिए मैं कर रहा हूँ। मैं नहीं जान रहा हूँ ये बुरा काम है, मैं नहीं जान रहा हूँ ये अच्छा काम है, वो सब जान बिल्कुल रहा सही। है, जानने वाला जान रहा है, देखने वाला देख रहा है। ये उस तो परमात्मा को ही अर्पण कर दो। हाँ, अभी आपको हैं। समझ में आ गया। अर्पण जी। करो, अर्पण हाँ। करो, फिर फिर अर्पण करने के बाद फिर उसका इफेक्ट नहीं होगा, माने जन्म मरण के चक्कर में नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहाँ रहता है, मोक्ष में रहता है। तो मोक्ष हम तो वाला शाम को आपको गुरु जी हम्म हम तो शाम को गुरु जी सोने से पहले हम्म परमात्मा से यही प्रार्थना कर लेते हैं कि हमने जो दिन में अच्छा और बुरा जो कुछ कर्म किया है वो सब आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छी, हमें बहुत उसका अच्छी। कोई कुछ भी फल ना मिले। हाँ, तो सोने से पहले यही करना कि मैं जैसा नींद मेरी खुली, तो उस नींद खुली की वक्त से, तो अभी ये जी नींद लगने से पहले या जी दरमियान जो भी मेरे हाथों से अच्छे बुरे कर्म हुए, ये सब तुझे अर्पण। जी। और और फिर सुबह ये भी तो जागूंगा भी सुबह जागूंगा भी तो इसी प्रार्थना के साथ में हम्म, मैं कि हमसे कोई उचित हाँ, उचित ही कर्म हो, अनुचित कर्म कुछ उल्टा सीधा कर्म ना हो। ऐसी जगने हम पर आपसे भी, प्रार्थना करते हैं, जगने सद्बुद्धि पर दो भी हमें। यही देना कि मैं रात भर सोया था, जी तो जो भी मुझे कोई सपने आए होंगे, या मेरे जी सपनों में भी मैं किसी का अच्छा बुरा हुआ होगा, या मेरे से किसी का अच्छा बुरा हुआ होगा, सोच जी साहब। विचार हुआ होगा, मन में आया होगा, अच्छा बुरा आया होगा, तो वो भी सब तुझे अर्पण। बस इतना सिंपल बात है। तो देखो सही है। रात को भी कोई पाप पुण्य की बात नहीं होती, दिन भर भी पाप बिल्कुल पुण्य की बात नहीं होगी, सब परमात्मा के साक्षी से परमात्मा को अर्पण करते हैं। लोग क्या बोलते हैं, परमात्मा को बुरा कैसे अर्पण करेंगे, भाई वो तू सोच मत, परमात्मा सही। बहुत बढ़िया है। बिल्कुल तो उसने पूरे ब्रह्मांड उसके मुट्ठी में है, सब ब्रह्मांड वो चला रहा है, वो उसका बहुत बड़ा दिल है। अभी सही। कैसा है, तू तू ये बुरा कर रहा है या अच्छा कर रहा है, चलो वही बात हमें समझते हैं कि ये बुरा कर रहा है, तो ठीक है, वो तो छोड़ दो, लेकिन उसको तो अर्पण करो, उसे उसके साक्षी से तो करो, भाई तुमने जन्म दिया है, मेरे हाथों से ये बुरा हो रहा है, तो सही। अर्पण कर दो, ताकि वो तुम्हें ऐसी बुद्धि दे देगा कि आगे जाकर तुम्हें अच्छा ही करना पड़े, वो या वो बुरे की कोई शिकायत ना हो। तुम परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, या हो सकता है फिर ऐसे छोड़ते छोड़ते जाएंगे तो हमारी बुद्धि भी, क्योंकि परमात्मा के ऊपर रहेगी ना, हर कर्म के इसमें हम अगर परमात्मा की ओर देखते जाएंगे तो परमात्मा से कनेक्ट रहेंगे, तो फिर परमात्मा कुछ हमें बुद्धि देगा कि नहीं। जी चलो जो जो पहले हमने अच्छे बुरे कर्म किए, हमें मालूम नहीं था कि हम कर्म क्यों कर रहे, लेकिन अगर सही। हमें मोक्ष चाहिए, इससे छुटकारा चाहिए, तो हाँ जी। परमात्मा यही बोल रहा है ना, सब कर्म मुझे तो अर्पण करते जा, बिल्कुल माने मेरी शरण में आ जा। सही। लोग क्या करते हैं कि हम जैसे कोई तालाब में या समंदर में जिसको तैरने के लिए जाना है, कोई जी तालाब है, जी तैरने के लिए जाना है,
डुबकी, तो लोग डुबकी नहीं मार रहे, वो जमीन पे प्रैक्टिस कर रहे कि ऐसा ही तैरना है, वैसा तैरना है। नहीं 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 नहीं, गलत। तुम डायरेक्ट उड़ी मारो ना। किसी की प्रैक्टिकली पानी में तो उतरना ही पड़ेगा गुरुजी। हाँ, किसी के मार्गदर्शन के ऊपर पानी में तो उतरो। सही। हमें मालूम है डायरेक्ट आप ऐसे छलांग मारेंगे तो डूब जाएंगे, ये तो हमें ही समझता है ना, लेकिन किसी का मार्गदर्शन करो जी, मार्गदर्शन से कि उतरो, फिर वो हमें डूबे नहीं देगा ना। लेकिन हम तो सीख जाएंगे ना तैरना, लेकिन जमीन में अकेले ही हम प्रैक्टिस करेंगे और पूरा प्रैक्टिस हो जाने के बाद डुबकी लगाएंगे, भाई मर जाओगे। ये जमीन पे प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस तो आपको पानी में ही करनी पड़ेगी, चाहे तो किसी की मदद ले, सहारा ले। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये भवसागर है, इससे पार जाना है तो हमें गुरु की मदद लेनी पड़ेगी, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु माने मार्गदर्शन करने वाला। कितनी सहज बात है, बराबर कि नहीं? ऐसा नहीं मैंने गुरु कर लिया बस अभी मैं कुछ भी कर लूं। नहीं 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 नहीं, गुरु आपको क्या मार्गदर्शन कर रहा है, क्या बता रहा है आपको? कोई आत्मा परमात्मा की बात बता रहा है, समझा दे रहा है, बराबर कि नहीं? वो भी बात होनी चाहिए ना। वो अगर कुछ नहीं बोल रहा है, बस मेरी फोटो लगाओ, मेरी पूजा आरती उतारो, बस आपका कल्याण हो जाएगा, तो कोई कल्याण नहीं होने वाला। भाई गुरु का मतलब मार्गदर्शन करने वाला, हर वक्त मार्गदर्शन करने वाला, बराबर। ऐसे गुरु दूसरे को भी भ्रम में रखते हैं और खुद भी भ्रम में जीते हैं और लास्ट में बहुत पश्चाताप करना पड़ता है उनको। हाँ। और इससे रीति रिवाज से हम भी गुजर के कम से कम 15-20 साल तक गुरुओं के ऐसे सानिध्य में रहे, लेकिन उसका हमें बिल्कुल ही फायदा नहीं हुआ। और हमारे माता पिता कबीरपंथी लोग थे, किसी कबीरपंथी गुरु से ही उन्होंने राम नाम का जाप लिया हुआ था। उसके बाद हमारा जन्म हुआ है, तो हमारे भी संस्कार विचार उसी तरह के शुरू से उनकी तरह रहे हैं। और हम अब इतनी उम्र हो गई और अब हम अभी भी उसी आचरण विचार में अभी भी जिंदगी जी रहे हैं। तो ऐसा है कि गुरु की भी परीक्षा लेनी चाहिए। हम क्या करते, गुरु की परीक्षा नहीं देते। परीक्षा माने कैसा है, उनको सवाल करो, उनको बिल्कुल सवाल करो। गीता में क्या लिखा है, जो तत्वदर्शी होता है माने पूरे तत्व को उसको मालूमात होती है, तत्व क्या होते हैं, कि उसका कारण क्या होता है, कौन सा तत्व कब काम करता है। तो जिसको वो तत्वदर्शी होता है, पूरी तत्व को उसको जानकारी होती है। तो गीता में वही लिखा है ना कि किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, नम्रता से जाओ और उन्हें नम्रता से सवाल करो। उनकी परीक्षा लेनी है, ऐसा सवाल नहीं करना। हाँ, नम्रता से उनको प्रणाम करो और उसके बाद में जो है उनसे प्रार्थना पूर्वक प्रश्न पूछो, हाँ, जानकारी के लिए। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तत्वदर्शी का या गुरु की परीक्षा लेनी है, मुझे तो मालूम है इसका जवाब। परीक्षा ना लो। हाँ, परीक्षा ना लो, तो इतना सहज बात है। तो गुरु की परीक्षा हमें थोड़ी लेनी चाहिए और इतना ही पूछना चाहिए कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। तो हमारे अंदर आत्मा है या परमात्मा है, उनको ये पूछना चाहिए। फिर वहीं से उनकी गड़बड़ हो जाएगी। कोई गुरु बताएगा नहीं नहीं हमारे अंदर सिर्फ परमात्मा होता है, कोई आत्मा नहीं होता। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं हमारे अंदर आत्मा ही होता है, कोई परमात्मा नहीं होता। तो कोई बोलेगा एक ही आत्मा है, हमारे अंदर वही है, बाहर भी वही है। जैसा कोई गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे के अंदर हवा होती है, बाहर की हवाएं अंदर में होती है। गुब्बारा फूट गया तो बीच वाली हवा बड़े हवा में ये हो गई, विलीन हो गई। ऐसे भी बोलने वाले हैं कि हम तो आत्मा परमात्मा ही है और ये पूरा आकाश परमात्मा से भरा हुआ है, तो ये बड़ा गुब्बारा है और हम छोटे गुब्बारे हैं। उसी आकाश हमारे अंदर भी है, तो हमारे अंदर भी परमात्मा है। बस हमारा जैसा गुब्बारा फूट जाएगा तो हमारे में का परमात्मा बाहर परमात्मा से मिल जाएगा, एक हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो हमें थोड़ा सा हमें मालूम चाहिए कि कम से कम इसके बारे में वेद ने क्या कहा है, वेद क्या कहते थे। देखो वेद तो
ये पूरे ब्रह्मांड का एक प्रकार की जानकारी, ये माहिती पुस्तिका है ना। उन्होंने ही सच्चाई लिखी गुरु जी, वेदों में ही, और वेद से हटके सच्चाई नहीं है मेरे हिसाब से। आपका ज्ञान है वो विश्व में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है आपका ज्ञान, और ऐसा ज्ञान कोई किसी को नहीं दे पाया आज तक, ऐसा हम सोच रहे हैं। आपका ज्ञान इतना बढ़िया है। एकदम बराबर है। जैसा है जो भी गुरु प्रैक्टिकल की बात करता है ना, कथा कहानी नहीं, कथा कहानी से क्या होता है, ये कथाकार प्रवचनकार रहते हैं ना, कथा कथा बताते हैं, रामायण की कथा, महाभारत की कथा, इधर की कथा उधर की कथा, और लोगों को कथा में ज्यादा इंटरेस्ट है। भाई कथा कहानी क्या करना का, वो राजा हो गए, रानी हो गई, वो साधु हो गया, वो ये हो गए, वो हो गया, उनके जीवन में ये आ गए, उनके जीवन में वो उससे क्या है भाई, उन्होंने उनका जीवन कैसा जी लिया, उन्होंने क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, उनके बाद उनका क्या हुआ नहीं हुआ, ये कौन देखने वाले, और उनसे हमें क्या करना है भाई। हर एक का जिंदगी जो होता है ना, ये हर एक की एक अलग किताब होती है, हर एक की। जी बोलिए। हमारे छोटे बच्चे की भी किताब माने उसकी जीवनी अलग होगी, बराबर। माने मरते दम तक, या हमने अभी तक जिया है तो हमारा किताब अलग है। हर खुद की किताब, या हर किसी की जीवनी, खुद की जीवनी एक दूसरे से अलग थलग ही होगी। कोई जीवनी लोगों को दिखाई देने वाली होती है, तो कोई जीवनी हम छिपाते हैं, या कोई लोगों के सामने, दुनिया के सामने वो हमारी जीवनी नहीं आती, या हम नहीं बता सकते, ऐसा भी होता है ना। दोनों बातें हैं, तो हर एक का अलग अलग थलग मामला होता है, तो हमें उसमें नहीं जाना। उनके ही कथा कहानियां बने हैं। देखो सबके जीवन में अच्छे बुरे दौड़ तो चलते ही है ना, और जीवनी में क्या होते, कथा कहानी में क्या होते, जो अच्छे ही होते हैं ना वही दिखाते हैं। उसकी जो बुरी बात है, अभी वो बुरी बात, या ऐसा समझो कि कोई बुरी बात लोगों के नजर में आ जाती है, वो लिखी जाती है, लेकिन कोई ऐसी बुरी बात होती है कि वो आदमी मरते दम तक किसी को नहीं बताता। वो मर जाता है, उसके साथ वो उसकी कोई अच्छाई हो या बुराई हो वो भी मिट जाती है, माने दुनिया के सामने नहीं आती है। तो मतलब ऐसा है कि कथा कहानी क्या सुनाना दूसरे की, भाई हम आए और हमें मोक्ष चाहिए, बस ये महत्वपूर्ण है। हमें नहीं जीना है, आगे जीना नहीं, माने आगे वाला जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है, इसीलिए हम उसको जीना कहते हैं, बराबर। तो ये पहले प्रणाली सब हमने देख लिया कि ये दुनिया क्या है, तो उसी हिसाब से फिर हम थोड़े सतर्क रहना चाहिए कि नहीं ये ऐसा करना चाहिए। तो गुरु को पूछो कि आत्मा क्या होता है, तो ऐसा है, वेदों में स्पष्ट तरीके से लिखा है, हमारे अंदर परमात्मा भी होता है और आत्मा भी होता है, बराबर। कोई आत्मा परमात्मा नहीं बनती, कोई परमात्मा आत्मा नहीं बनती, क्योंकि दोनों का फॉर्म अलग अलग है, सही, दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, बिल्कुल। तो दोनों का एक कैसा होता है, एक विभू है, एक अणु है, हम अणु है। देखो हम जो है ना, हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। एक कोई जीव जंतु भी होगा ना, उसका शरीर जितना होगा ना, तो उसकी जो आत्मा है ना, उसके अंदर ही उतनी रहेगी, बराबर। हम मनुष्य, तो हमारी आत्मा हमारे शरीर के लिए ही काफी है, माने हमारी आत्मा की पहुंच हमारे शरीर के अंदर ही होती है। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, वो विभू होता है, वो विष्णु होता है। विष्णु का मतलब सर्वव्यापी, विष्णु का मतलब सर्वव्यापी। अभी सर्वव्यापी का मतलब क्या होता है, जैसे हम आकाश देखते हैं, खुली खाली आकाश देखते हैं ना, सभी में व्याप्त है, वही सर्वव्यापी हो गया गुरु जी, बराबर ना। तो आकाश है तो हमें तो दिख रहा है आंखों से, बराबर कि नहीं। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा हवाई जहाज बना लिए, चलो हम वो जो आकाश दिख रहा है ना, उसके ऊपर जाएंगे, तो हमने हवाई जहाज क्या अग्निबाण भी ले लिया, कोई ऐसी सुविधा भी, ऐसा साधन भी कर लिया, और हम आकाश ढूंढने जाएंगे, तो जैसे आगे जाएंगे वैसा आकाश और आगे दिखेगा।
और आगे दिखेगा। हम ऐसे करोड़ों भी साल चलते रहेंगे ना, कोई हवाई जहाज से समझो, कोई साधन से समझो कि ये आकाश का अंत, तो आकाश का कोई अंत नहीं है। सही। तो फिर हम यहाँ से तो दिख रहा है हमें आकाश, लेकिन जैसे पकड़ने जाएंगे तो वो नहीं है, उतना और दूर हो जाएगा वापिस वो वैसा कि दिख रहा है, दूर दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आकाश का मतलब होता है खालीपना। क्या होता है? सही। हाँ, खाली जगह जो होती, निर्वात जगह जो होती है, बस वैसा वो खाली जगह है। तो परमात्मा तो खाली जगह जैसा है, तो है ना अलग। तो लेकिन हम भी वैसे ही खाली जगह वाली बात है, लेकिन हम अनुस्वरूप हमारी खाली जगह है, और हम खुद को जान रहे हैं कि हम है क्या। तो जो भी मैं को, अपनी मैं को जानता है ना, तो वो उसको हम आत्मा कहते हैं, जो अभी हम बोल रहे हैं। लेकिन हम भी वो खाली जगह की हमारा स्वरूप है, लेकिन बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, माने मर्यादित है। और हमारा जो खाली आकाश है ना, बस हमारे शरीर के अंदर रहता है। बराबर, ये तो बात समझ में आई। और परमात्मा का जो खाली जगह है वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। बाहर तो है ही, बराबर। वैसा वो परमात्मा की खाली जगह भी हमारे अंदर है। तो फिर परमात्मा की खाली जगह भी हमारे शरीर में है, और हमारे आत्मा की भी खाली जगह हमारे अंदर है। तो भाई दोनों वो अलग अलग है, कोई एक दूसरे का टकराव नहीं होता है क्या? नहीं होता। क्योंकि परमात्मा की जो खाली जगह माने परमात्मा की जो ऊर्जा है वो हमारा पूरा शरीर चलाती है, बॉडी चलाती है, माने हमको भी चलाती है, ऐसा समझो। हम जो आत्मा है, हम भी शरीर के अंदर है, लेकिन अनुस्वरूप है, बहुत सूक्ष्म स्वरूप है। लेकिन जैसा परमात्मा वैसा हम भी है। लेकिन उसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि बस परमात्मा ही हमारे अंदर है और बाहर भी परमात्मा वैसा है, या हम ही आत्मा अंदर है और हम ही पूरा आत्मा बाहर है। तो ऐसा नहीं, दोनों भी अलग अलग है। इसलिए उपनिषदों में, वेदों में लिखा है, एक डाली में दो पंछी बैठे हैं। तो एक पंछी फल खा रहा है, यहाँ वहाँ उछल कूद कर रहा है, और उसी पंछी को कौन देख रहा है? वो दूसरा पंछी है ना, जो मौन बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है। और ये जो उछल कूद करने वाला जो पंछी है ना, उसके लीला दिख रहा है। तो ऐसा ये हमारे अंदर जो परमात्मा है ना, तो हम जो आत्मा है ना, क्या क्या कर रहे, क्या क्या उछल कूद कर रहे हैं, वो सब दिख रहा है। बराबर, इतनी सीधी बात है। लेकिन दोनों का भी स्वरूप अलग अलग है। हमारा स्वरूप अनुरूप है, हमारे शरीर के अंदर ही है। लेकिन हमारी छलांग कितनी है, हमारा जितना शरीर है ना, उतना ही हम दौड़ सकते हैं। किसी ने हमें पाँव पे कांटा चुभ लिया, हमारा वो जो आत्मा है वहां जाता है, अरे हाँ मुझे चुभ गया। बराबर, कोई हमारा सिर का बाल उपट लिया, खींच लिया, तो हमारा ध्यान वहां जाता है, हमारा आत्मा वहां जाता है। ये हमारे पूरा शरीर की बात होती है। रोम रोम में रम रही आत्मा। हाँ, तो है आत्मा एक ही जगह है, लेकिन वो जैसे काम करती, यहाँ जा वहां जा। लेकिन परमात्मा जो है वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परमात्मा है। परमात्मा क्यों? तो वो विभु है ना, सर्वव्यापी आत्मा है वो जो है, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं। और हमारे आत्मा को हम आत्मा क्यों कहते हैं कि उसकी सीमा है। माने मैंने क्या कहा, हमारा जितना शरीर है ना, उतना ही वो काम करता है। कोई किसी जीव जंतु वाला का आत्मा है, तो वो जीव जंतु के पूरे शरीर का ही काम करेगा। हाँ, अभी मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि फिर वो परमात्मा भी हमारे अंदर है, तो फिर वो क्या काम करता है? तो वो हमारे शरीर चलाता है, नस नाड़ी। क्योंकि देखो, हमारे अंदर जो नस नाड़ी, हड्डियां है, मज्जा है, जो भी सप्त धातु है, तो ये तो हम बाहर से तैयार करते हैं ना, हम अंदर तो नहीं तैयार करते। नहीं जी।
देखो हम बाहर से खाना खाते हैं, बाहर का हाँ, फल खाते हैं तो बाहर का खाते हैं, हर चीज बाहर का खाते हैं, तो बाहर उसी से का बनता है। बाहर का चीज किसने बनाया है? तो परमात्मा की बनाया है ना। सही। इसलिए वो बाहर का चीज का अंदर शरीर के लिए कैसा उपयोग करना, ये परमात्मा को ज्ञान है ना, जी बात। हमारे को ज्ञान नहीं है। सही। हम आत्मा को वो ज्ञान नहीं है क्या खाना चाहिए। हम तो कोई जो जहर है ना, जहर भी पी लेंगे, जी। हमको ये उतना पता नहीं कि ये जहर से हम मर जाएंगे, वो नहीं। सही। लेकिन परमात्मा जो होता है वो उसको सब कुछ पता चलता है, वो तो सर्व ज्ञानी है ना, उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, वो पूरा सर्व ज्ञानी है। इसलिए ये शरीर कैसा चलाना है, नस नाड़ी कैसी चलानी है, रक्त संचार कैसा करना है, तो वो सब पूरा शरीर की जो हमारे इसमें जितने अवयव है, इंद्रियों है, जो भी बॉडी के अंदर जितने भी मटेरियल है, वो कैसा चलाना, वो कार्य प्रणाली परमात्मा जानता है। और इसलिए परमात्मा भी हमारे अंदर है। लेकिन खाली जगह उसको हम परमात्मा कहते हैं। तो खाली जगह माने वो कोई शून्य नहीं है, वो कुछ काम का नहीं है, लेकिन वो खाली नहीं है, उसमें लबालब परमात्मा भरा है वो खाली जगहों में, बराबर। सही। लेकिन वो खाली जगह में भरा हुआ, कुट कुट के भरा हुआ जो परमात्मा है ना, वो एनर्जी ना वही पूरा का संचार करती है, पूरा शरीर हमारा चलाती है। वैसे ही बाहर वाला जो खाली जगह वाली कुट कुट के भरा जो परमात्मा है ना, कण कण में भरा हुआ परमात्मा है, तो पूरा ब्रह्मांड में वो ब्रह्मांड चलाता है। देखो खाली जगह पूरा चलाती है, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे खाली जगह कैसी चलेगी? खाली जगह नहीं है, वो समझा देने के लिए हम बोल रहे हैं, बराबर कि नहीं। लोग बोलते हैं परमात्मा कैसा कैसा समझ में आएगा, जो भाई जो दिखता नहीं ना, लेकिन जो खाली जगह है ना वही परमात्मा है। लेकिन वो खाली नहीं है, कोई शून्यवत नहीं है, तो उसमें कुट कुट के परमात्मा की शक्ति भरी हुई है, और वही शक्ति पूरा ब्रह्मांड चलाती है, वही शक्ति हमारा पूरा शरीर चलाती है। हम आत्मा कुछ नहीं कर सकते। मैंने क्या कहा, कुछ ज्ञान नहीं है हमें, कब सोना है कब जागना है, या कुछ हमारे शरीर में कुछ बिगाड़ भी हो गया ना, तो वो हमारा आत्मा दुरुस्त नहीं कर सकता। सही बात, बिल्कुल सही है। बाहर का ही कोई डॉक्टर लेके आना पड़ता है, और बाहर के ही भी बना हुआ है जो दवा है ना, वही हमारे अंदर काम करती है, बराबर कि नहीं। तो कहने का मतलब ऐसा है, तो दोनों का स्वरूप अलग अलग है। लेकिन हम उसका अंश क्यों कहते हैं, सनातन अंश क्यों कहते हैं? तो हम भी चैतन्य है और परमात्मा भी चैतन्य, माने एनर्जी है, लेकिन हमारी एनर्जी छोटी सी है, छोटी। बस शरीर में ही दौड़ती है, यहाँ जाओ वहां जाओ, शरीर के अंदर ही वो मजा मारती है, ऐसा समझो हमारा आत्मा। लेकिन बाकी सब जो पूरा शरीर है हमारा, परमात्मा संभालता है। अभी ऐसा नहीं समझ, फिर परमात्मा संभालता है तो परमात्मा को समझता नहीं कि मुझे बीमारी है, परमात्मा को समझता नहीं कि मैं दुखी हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो उसका काम नहीं है, वो उसका काम नहीं, उसका काम शरीर संभालने का, वो काम करता है। उसको क्या करना है, लेना देना है, बराबर कि नहीं। कोई हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और हमारा जो मालिक है वो कैसा है, किसी का लेना है देना नहीं। कोई आएगा, अरे तुम्हारा मालिक तो बहुत चोर आदमी है, हमारे इतने पैसे डुबोए उसने, क्या, तो हम जो काम करने वाले वो उस बात में क्यों आएंगे? वो तो वो इतना देखेंगे ना भाई, हमारा जो मालिक हो कैसा भी हो, हमें तो टाइम टाइम पे वेतन तो देता है ना, पगार तो देता है ना, हाँ जी, सैलरी देता है। हमें क्या करना है? वो जो आदमी बोल रहा है वो कौन है सचमुच में, वो हमारा मालिक चोर है नहीं चोर है, अच्छा आदमी, हमारे लिए तो अच्छा है। तो ऐसा ही है, शरीर में सब काम होता है। तो हमारा आत्मा कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि इतना परमात्मा है तो फिर ऐसा कैसा, भाई वो उसका प्रणाली है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रणाली बोलेंगे ना। एक प्रणाली के माध्यम से वो काम चलता है पूरा, बराबर। वैसा हमारी प्रणाली क्या है, हम मर जाने के बाद बस दूसरा शरीर धारण करते हैं, फिर किसी जीव जंतु का हो, प्राणी का हो, कुछ भी हो, ये सिलसिला चालू रहने वाला। वहां भी वापिस परमात्मा आने वाला ही है। आप कोई जीव जंतु भी बन गए ना, तो उसमें भी आप रहेंगे, और वापिस परमात्मा का काम शुरू हो जाएगा, बराबर। कहने का क्या मतलब है, ये दोनों भी साथ साथ रहते हैं। लेकिन जब उसको समझता है, जब उसका जी भर जाता है आत्मा का, जैसे अभी आपने कहा
कि नहीं मुझे मोक्ष चाहिए, बराबर, अभी ये झंझट नहीं चाहिए। परमात्मा तो उस पास ही ना, उसको समझता है कि अभी ये नहीं चाह रहा है, अगले वाला जीवन नहीं चाह रहा है, जन्म मन का चक्कर नहीं चाह रहा है, तो कोई फिर परमात्मा कोई जो भी ऐसा समझो उसको मार्गदर्शन किसी के द्वारा दे देता है कि भाई अगर इसे छूटना है तो देखो, एक प्रणाली में तो सब प्रकार के काम रहते हैं ना। जैसे एक फैक्ट्री में तो कोई मैनेजर रहता है, कोई उप मैनेजर रहता है, तो कोई वार्ड मैनेजर रहता है ना, सबके काम डिपार्टमेंट बटे अलग हुए अलग। हाँ, सैलरी वाला डिपार्टमेंट अलग रहता है, अकाउंट वाला डिपार्टमेंट अलग होता है, काम करने वाला हैं। डिपार्टमेंट अलग होता है, सब डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। वैसे ये वो एक प्रणाली है। तो ऐसा समझो कि जैसे हम हमारी इच्छा करते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, तो परमात्मा को परमात्मा तो हमारे अंदर है, उसको सब समझता है, तो वो किसी प्रणाली से जो मूल परमात्मा जो है उसको समझ में आ जाता है। बस फिर उसको किसी के द्वारा मार्गदर्शन मिल जाता है कि भाई तुझे इसे छुटकारा है तो तू क्या काम कर, हर कर्म करेगा परमात्मा को अर्पण करेगा। खाना खाना बैठे तो पहला जो निवाला हम लेंगे तो परमात्मा का नाम लो, हे प्रभु ये तूने दिया है, नहीं तो भी सब परमात्मा का ही है ना। सही सही। क्या है हमारा, एक पत्थर भी हमारा नहीं है। खाली हाथ आए खाली हाथ जाते, इसका मतलब क्या होता है? परमात्मा को शुक्रिया जरूर करना चाहिए, हाँ, लाख टके की अर्पण बात अर्पण है। करना चाहिए। हर बात की, अच्छे बुरे की, कोई भी हो, बुरा तो नहीं करना समर्पयामि है। समर्पयामि, समर्पण कर दो। बुरा तो नहीं करना है, लेकिन जो अज्ञान वश हो गए बुरे वो छोड़ दो, परमात्मा को वो भी बोल दो, मेरे जन्म जन्म में जो भी कोई अच्छे बुरे काम हुए होंगे वो भी पूरे की पूरे तुझे अर्पण। मुझे वो हिसाब रखे मत तू आगे के लिए, बराबर। मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे वो आगे चाहिए, इसलिए वो जो पुण्य भी मैंने कमाए ना वो भी तुझे अर्पण। मुझे नहीं चाहिए वो पुण्य का फल आगे, मुझे कोई तू अच्छा जन्म देगा या कोई स्वर्ग में भेज दिया जाएगा या मुझे कोई आमिर के घर में जन्म मिलेगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए। वो पुण्य का फल भी नहीं चाहिए और पाप का फल तो कोई नहीं चाहता। ना नरक तो कोई जाना नहीं चाहता है, वो भी अर्पण कर दो। तो हम तो सुबह शाम उनको अर्पण ही कर देते हैं, जितने दिन भर में और रात भर में जो कुछ कर्म हुए। और इसलिए जी हम रह रहे हैं नोएडा दिल्ली के पास। हाँ, और कभी आपके चरण स्पर्श करने का शायद कभी मौका मिले तो देखते हैं कभी। और इसलिए हम राजयोग की भी इच्छा हो रही थी, तो अब देखते हैं कभी टाइम मिलता है। तो अच्छा हुआ आपने राजयोग का नाम लिया। सार शब्द में और राजयोग में इतना ही फर्क है कि सार शब्द हमारे ऐसा समझो पिछले जन्म का पूरा जीरो कर देता है, लेकिन इस जन्म के लिए तो हमने तो ये जन्म लिया है, तो मरते दम तक हमारे हाथों से अच्छे बुरे काम हो जाते हैं। अगर वो अच्छे बुरे काम भी परमात्मा को अर्पण करते जाएंगे, सेवादारी करते जाएंगे, निष्काम कर्म करते जाएंगे, अकर्म करते जाएंगे, तो वो भी मिट जाएंगे। जैसे आपने कहा ना कि खाना खाते समय भी पहले निवाला भी लेंगे, परमात्मा तूने दिया है, तेरा प्रसाद करके मैं खा रहा हूँ। हर काम में प्रभु तेरी इच्छा है, तू ये मुझसे काम करवा रहा है, बस तेरी इच्छा से मैं कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ, मोक्ष के लिए कर रहा हूँ, जो भी हो परमात्मा के लिए करो। हाँ, अगर नहीं हमारी इतनी याद में नहीं रह रहा है या हमारा इतना विवेक नहीं चल रहा है, हमारी बुद्धि नहीं चल रही है, हमारा तो हम सार शब्दी है, तो पिछले लाखों करोड़ों जन्म का तो वो तो जीरो हो गया है। लेकिन ये जन्म के ये जन्म अगर कर्म रह गए बच गए तो वापिस हमें कभी ना कभी मोक्ष से हमें आना पड़ेगा। तो वो झंझट नहीं चाहिए, तो हर वक्त हमें निष्काम कर्म करने चाहिए, सेवादारी करनी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, तो फिर राजयोग की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमसे सेवादारी नहीं हो रही है, लोगों का भला नहीं हो रहा है, या हमें समझ नहीं आ रहा है, या इतना याद नहीं रहता है, तो इसलिए फिर राजयोग की दीक्षा अच्छी है। राजयोग की दीक्षा तो फिर वो भी ऐसी है कि वो चलते फिरते हंसते खेलते हर काम करते हुए वो राजयोग में करे, तो बात एक ही हो जाती है।
तो वहाँ हम क्या कहते हैं कि हर काम आप परमात्मा को समर्पण करते जाओ। राजयोग में तत्काल समर्पण हो जाता है, तत्काल। वो प्रणाली ऐसी है, वो युक्ति ऐसी है, वो साधना ऐसी है कि जी वो उसी टाइम परमात्मा को समर्पण हो जाता है। फिर वो याद रखने की झंझट भी नहीं, प्रार्थना करने की झंझट भी नहीं कि रात को ऐसी प्रार्थना करे, सुबह उठ के ऐसी प्रार्थना करे, खाते पीते ऐसी प्रार्थना करे या परमात्मा को अर्पण करे। ये भी थोड़ा झंझट वाला ही लगता है ना। लेकिन फिर राजयोग में वो बात नहीं करनी, फिर बाकी बस राजयोग करते रहना। राजयोग में सोना, ध्यान भी करना, राजयोग का करना, चलते फिरते काम, हर काम करते तो राजयोग में करना। फिर कुछ शेष रहता ही नहीं, पूरा जीरो ही हो जाता है, मरते दम तक पूरा जीरो हो जाता है। बस फिर उसको भी मोक्ष आसान हो जाता है, मिल जाता है। इतनी सहज बात है, बराबर। और जिसको दोनों भी नहीं चाहिए तो समझो, जिसको सार शब्द ही प्राप्त नहीं है या राजयोग भी नहीं लेना है, तो उसके लिए हमने ट्रस्ट ने गीता निकाली है। तो गीता रोज एक अध्याय रोज पढ़ना कम से कम, ताकि परमात्मा बुद्धि दे। गीता क्या है? परमात्मा का ही वचन है ना। पहले गुरुजी हम पढ़ते थे, जो ये पोदार वाली गोरखपुर की थी वो वाली, तो कई साल तक मैं पढ़ता रहा। आधा एक अध्याय जितना पढ़ पाते थे उतना पढ़ लेते थे। अब वो किताब हमारे पास अब इस टाइम में नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं आपके द्वारा बनाई हुई मिले तो हमें वो हमें ज्यादा लाभ करेगी, हमें क्या सबको ही ज्यादा लाभ करेगी। बराबर है। और गीता तो बहुत सारी निकली है, बहुत सारी अलग अलग विचारों की निकली है। अद्वैत वाली निकली है, द्वैत वाली निकली है, द्वैत अद्वैत वाली निकली है, विशिष्ट अद्वैत वाली निकली है। तो वो जाने दो, तो हमें नहीं समझता है। हमें बस वेदों वाली गीता चाहिए। तो वेदों वाली ऐसा समझो, दुनिया में हमारी एक गीता होगी कि जो वेदों के आधारित गीता हमने लिखी है। तो वो इसीलिए तो वेदों से ही थोड़ा जानकारी वाली मिले तो अलग से वेद पढ़ने का उतना जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी थोड़ा बहुत काम चलाने लायक मिल जाएगा ज्ञान। हाँ, तो देखो, वो समझ में आए ना आए तो कम से कम परमात्मा का वचन उसमें है। तो परमात्मा की वचन हमने समझो एक अध्याय पढ़े या आधा भी अध्याय पढ़े या घर के सदस्य ने थोड़े थोड़े करके पढ़ते जाए ना, वो परमात्मा का वचन हमारे घर के अंदर वो वाइब्रेशन रहेगा ना, वो ऊर्जा रहेगी ना परमात्मा की, तो उससे भी सब कुछ परमात्मा को अर्पण होता जाएगा। तो क्योंकि सब देखो, परमात्मा को सब कुछ समझता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गीता पढ़ रही हूँ या हम घर परिवार के लोग गीता पढ़ रहे तो परमात्मा को समझता है कि आप सब परमात्मा को सब समझता है। परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में सब समझता है। आप करो करो, परमात्मा के विचार मन में चलने दो, घर में घूमने दो, होने दो, उस विचारों में चलो, उस बुद्धि से चलो, उस मन में वही माने परमात्मा के विचार चलने दो। फिर देखो तुम्हारा संसार भी कैसा होता है, सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है। करना चाहिए, करना पड़ता है। देखो, आपको ठीक है सार शब्द प्राप्त नहीं है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा भाग्य वाला विषय है, नहीं है सार शब्द। चलो, आप राजयोग के लिए भी नहीं आ सकते इतना पैसा खर्चा करके गुरु जी के पास, चलो वो भी नहीं, तो कम से कम ये हम जो गीता दे रहे, तो हमने तो पीडीएफ दिए, वो भी फोकट में देते हैं। तो वो मोबाइल से आप पढ़ते जाओ। कोई हार्ड कॉपी माने ग्रंथ पोस्ट से या कुरियर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये ग्रंथ होना चाहिए हमारे पूजा स्थली, पूजा घर में कोई तो भी ग्रंथ की पूजा होनी चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, परिवार, हर परिवार को पढ़ता जाएगा। क्योंकि मोबाइल से पढ़ना इतना आसान नहीं होता ना। हाँ, बच्चे भी पढ़ सकते हो उसको बुद्धि। और ये मोबाइल जो है ये तो ब्रह्म राक्षस है, माने अच्छा वाला भी है, बुरा वाला भी है। तो उससे क्यों लोगों को लत लगाना। समझो, किसी कोई छोटा बच्चा है, उसको भी हमें गीता का पाठ पढ़ाना है। कोई तू 4 अध्याय 2 अध्याय पढ़ते जा भाई, आधा अध्याय पढ़ते जा या 4 श्लोक पढ़ते जा, तो उसको थोड़ी आप मोबाइल देंगे। वो तो उसको फिर मोबाइल की लत लगेगी। तो मोबाइल की लत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर वो भी नहीं चाहिए तो एक ग्रंथ हमारे घर में रह जाएगा, तो कोई भी जब भी जिसकी मर्जी हो जाएगी कभी वो पढ़ता जाएगा। तो
फिर क्या होता है, घर का वातावरण, फिर देखो उसका परिणाम क्या होता है। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में जाते हैं, जी तो फिर उसमें क्या है, फिर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये गीता भी पढ़ते जाए, बस तुम्हारा संसार सब अच्छा चलेगा। और फिर परमात्मा हो सकता है जल्दी जल्दी आपको सारस्वत भी प्राप्त हो जाएगा, या जल्दी जल्दी ऐसा हो सकेगा कि आपको ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपको राजयोग की दीक्षा भी आप लेने आ जाएंगे। तो कुछ भी हो सकता है, वो परमात्मा के ऊपर, परमात्मा यही देख रहे हैं, तुम शुरुआत तो करो, कुछ तो भी थोड़ा थोड़ा शुरुआत करो, बराबर की नहीं। तो गुरु ऐसा जी, है। हमारी पत्नी खत्म हो गई और 2 लड़के हैं, वो अभी शादी नहीं किए हैं, है तो शादी लायक उम्र। हम थोड़ा सा आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसा थोड़ा उन्हें भी आशीर्वाद दो, जो उनकी सद्बुद्धि थोड़ा अच्छी काम करने लगे, ऐसा हम बराबर चाहते है, हैं। हमारा आशीर्वाद तो हर प्रवचन में रहता है, लेकिन आप भी परमात्मा से प्रार्थना करें कि भाई बच्चों को कोई तो भी ज्ञान दे दो। तो मैंने तो अभी तो कहा, गीता ही घर में गीता ग्रंथ ही रखो, बस उनको पढ़ो, इसीलिए उनको बोलो कि पढ़ते जाओ, समझ में आए या नहीं है, लेकिन हमने जो बनाई है ना, इतनी एक श्लोक का बहुत सारे उसके अलग अलग अर्थ दिए हैं, माने उसको अर्थ को और थोड़ा इजी किया है, दूसरे तीसरे अर्थ को और उससे ही ज्यादा आसान कर दिया है, चौथे अर्थ को और उससे ज्यादा आसान किए, तो समझ में आ ही जाती है। हाँ, रह गई विश्वास की बात, तो देखो हम अगर पढ़ते जाएंगे तो विश्वास भी ऑटोमेटिक आता जाएगा, बराबर। और ग्रुप में जुड़ गए तो फिर आपको सब मालूमात भी हो जाएगा, हर सवाल का जवाब मिलता जाएगा, सब बराबर होता जाएगा। तो आपने जो पहला सवाल उठाया कि आपको जो ग्रुप का मेंबर बना दिया जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी हमने वो तय किया है कि कोई रजिस्टर होना चाहता है तो सिर्फ उसने उसका पूरा परिचय देना चाहिए, कि ऑडियो में देना चाहिए और एक लिखित में देना चाहिए। बस हमारी टीम को एक विश्वास हो गया कि चलो ठीक है, फिर उसको हम ज्वाइन कर लेंगे, बराबर। तो उनके लिए थोड़ा अलग ग्रुप रहेगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो हो जाएगी। बाकी ग्रुप को जो खजाना मिलता है रोज वाला सवाल जवाबों का, तो वो उनको भी मिलता जाएगा, ऐसा कोई उनको अलग सा नहीं रखा जाएगा। लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं है, इसका कारण थोड़ा उसका अलग ग्रुप हमने भाभी बनाने का सोचा है। तो कोई बात नहीं, हम जुड़ा लेंगे बस। चलो, और कोई पूछना है? गुरुजी, गीता की क्या प्राइस रखी हुई है? अगर पैसे भेजे जाए तो उधर से आ जाए। अभी गीता पारायण चल रहा था ना, गीता पारायण में जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया था पहले अध्याय से, माने उसके ऊपर विश्लेषण किया था कि हाँ, गुरुजी ने जो आज अध्याय दिया था उसके ऊपर हमारी ये समझ में आ गया, और फिर उसने विश्लेषण दिया। तो ऐसे 18 दिन से चल रहा था वो, और जिसने जिसने हमें वैसा लिखा तो उनके लिए हमने 1100 रुपये रखे हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, और ऐसा 2 किलो का है, और 700 पेज वाला है, और वो बढ़िया है। ऐसा नहीं कि आप अगर कहीं उसकी जरूरत भी मारने गए ना तो भी आपको 1100 रुपये लग जाएंगे। अच्छा, तो उससे अच्छा ऐसा लेके गए जाएंगे तो घर में रहेगा, सब देखेंगे। तो वो जो उनके लिए 1100 है, और बाकी जो लोग हैं तो वो जो जुड़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए हमने 2100 रुपये रखा है, बराबर। अच्छा, तो उसमें भी हम क्या बोलते हैं कि पहले 1100 रुपये दे दो, बाद में जो 1000 है वो बाद में आपको ग्रंथ प्राप्त हो जाने के बाद 1 महीने के बाद दे दो, इतना भी हमने वो किया है। अच्छा, तो इसमें पैसे का कोई महत्व नहीं है, वो तो समझो हम तो पहले PDF तो फ्री में दे देते हैं। क्यों देते हैं? तो पहले वो पढ़ो, अगर उसमें आपको सचमुच में लगा कि हाँ ये अलग ही बात है, अलग ही मामला है, माने है कोई तो वेदों का ही पूरा की पूरा इसमें निचोड़ आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जान कर रहे थे ना, फिर ये खर्चा करना, तब तक नहीं लेना। तो पहले जो हम PDF देते हैं पहले वो ही पढ़ लेना, उससे काम चलाना। उसको पढ़ लेंगे गुरुजी, और मेरा व्हाट्सएप चालू आप करवा दो। हाँ, और आज आपकी बात मेरे से हुई है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हो गया हूँ कि कोई बात नहीं, बस सब कुछ कर देंगे, सब कुछ आपका कुशल मंगल हो जाएगा। चलो ठीक है, आपके चरणों में बार बार प्रणाम कर रहा हूँ मैं।
और हमारा परिणाम स्वीकार करें, मेरा व्हाट्सएप चालू करवा दें, जिससे कि हम दान दक्षिणा भी आपको भेज सकें। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब। सत्य।